आज हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, देखो जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। जैसे सूरज और चांद की होता है, वो जो है ना अपने समय पर चमकते हैं। ठीक है, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए कि हम ये है वो है। कभी न कभी आप क्या होइएगा, चमकिएगा जरूर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ना, ये सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में लागू किया गया था। कहाँ? दक्षिण भारत में। ठीक है, इसको यहाँ पे जो कोई शासक था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हराने के बाद मैसूर के जीते हुए क्षेत्र पर कैप्टन अलेक्जेंडर ने वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया। दक्षिण भारत में सुल्तान कौन था? उस समय टीपू सुल्तान था, जिसको जाकर कैप्टन अलेक्जेंडर ने उसे क्या किया, हरा दिया। और हरा करके वहाँ पे कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। अच्छा, इसी को बाद में मद्रास के गवर्नर के रूप में टॉमस मुनरो, उस समय मद्रास के गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो, इस व्यवस्था को पूरा दक्षिण भारत में लागू कर दिया। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरा दक्षिण भारत में लागू कौन किया? टॉमस मुनरो। और लाया कौन? तो इसको लाया था कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक ना, किसको हरा करके? टीपू सुल्तान को हरा करके। इसलिए इसे इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। कभी कभी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछ देता है कि टॉमस मुनरो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहते हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें लगान की राशि अस्थायी नहीं थी। अच्छा, जो अस्थायी बंदोबस्त था उसी में ना लगान की राशि अस्थायी थी। कितना थी? तो 9/10। लेकिन इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि तय नहीं किया गया था, मतलब कि फिक्स नहीं किया गया था। इसके बाद है कि 30 वर्ष के बाद, अच्छा इसके कहता है कि रीड तथा मुनरो ने प्रत्येक रैयत के साथ मिलकर तथा उसको भूमि के स्वामी मानकर रैयत व्यवस्था फिक्स किया। कहा कि आप जो है ना, रैयत मतलब किसान, रैयत माने किसान को कहा कि आप भूमि के स्वामी हैं और आपके जो है ना टैक्स को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, रीड तथा मुनरो ने ना किसान के साथ मिलकर के उस टैक्स को फिक्स कर दिया। 30 वर्ष के बाद लगान व्यवस्था में बदलाव किया गया। 30 वर्ष तक वही चला जैसे चल रहा था, लेकिन 30 वर्ष के बाद लगान व्यवस्था में मतलब वो क्या किया गया, बदलाव किया गया। इसमें क्या कहा गया? क्योंकि उसका मानना था कि सरकार तथा किसान के साथ सीधा संपर्क होगा। यानी कहता था 30 वर्ष के बाद जो है ना इस व्यवस्था को चेंज किया गया। उसका मानना था कि किसान तथा किसके बीच, किसान और सरकार के बीच सीधा संपर्क होगा, इसलिए इस व्यवस्था को चेंज कर दिया गया। लेकिन लगान ज़्यादा वसूला जाने लगा तो किसान गांव को छोड़कर भागने लगे। अच्छा, किसान कब जो है ना, जब कम जो है लगान रहेगा तभी ना काम करेंगे। अगर लगाने जो है तेज कर दिया जाएगा तो कौन किसान काम करेगा? सारे किसान गांव छोड़ के भागने लगे। ठीक है, इस भी व्यवस्था लगान ज़्यादा होने के कारण सफल, यह जो व्यवस्था था, यह भी व्यवस्था जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था, लगान ज़्यादा होने के कारण ये भी सफल नहीं हुआ। अस्थायी बंदोबस्त तो सफल नहीं हुआ, मालवाड़ी व्यवस्था सफल नहीं हुआ, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था भी सफल नहीं हुआ। लगान ज़्यादा होने के कारण किसान लगान नहीं दे पाते और उन्हें कर्ज के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। कहता है कि लगान ज़्यादा होने के कारण किसान लगान नहीं दे पाते थे और उन्हें कर्ज के ऊपर निर्भर करना था। लगान इतना ज़्यादा था कि लगान वसूल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें क्या करना पड़ता था, वह लगान जो है ना कर्जा ले करके वो देते थे। इस प्रकार सरकार, जमींदार, महाजन तीनों के शिकार हुए। जो किसान था वो सरकार के या महाजन जिसे कर्जा लेते थे, और किसे, किसान, तीनों को शिकार हुए। बेचारे पूरी तरह से मने मर गए थे यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसलिए इस सभी किसान गांव छोड़कर भाग गए और मुखिया सरकार की एजेंट बन गया, जिसका काम कंपनी का लगान वसूलना था। यह मुखिया जो है ना सरकार की कठपुतली बन गया और वह उसका काम था कि हम क्या करेंगे, जा कर के लगान वसूलेंगे, और वही एजेंट बन गया मुखिया केवल। ठीक है,
अच्छा, इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ? तो मुखिया और सरकार को हुआ। सरकार को बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाया सरकार इस व्यवस्था में, लेकिन वह जो खेती के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, खेती में हम सुधार कैसे करें, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक लाइन हम बोलना चाहते हैं कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं। ठीक है। और समाधान के बारे में सोचने से रास्ता मिलता है। इसलिए समस्या के बारे में मत सोचिए, केवल बहाना मिलेगा कि समस्या ये है, वो है, इन है, वो है। आप पहले काम तो कीजिए और समाधान कीजिएगा तो आगे खुद रास्ता बना चल जाता है। इस बात के साथ हम इस वीडियो को ऑन करते हैं।